चलो अभी तुम लोगों को जो पढ़ाएंगे बिना समझे हाँ नहीं बोलेगा, समझेगा तभी हाँ बोलेगा। क्लियर है? पंखा कारण प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं आएगा यार, यहां से बोल रहे हैं नहीं आएगा। अब हाँ, अब दूसरा चीज देख लो, इसी कंसेप्ट पर इंडिया का ज्योग्राफी, झारखंड का ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों डिपेंड करेगा इसी एक कंसेप्ट पर। और विश्वास मानो खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से दुनिया सूझेगा। क्या सूझेगा? बोलता कहाँ रे? बंद बंद आंख की खुली आंख? बंद आंख से एकदम झकझकाक सूझेगा, आईना जैसा। देखो अब शुरू करते हैं तुमको इसको समझाना। बतलाओ तुम लोग झूठ बोलता है कि नहीं? हल्का झूठ बोलता है कि गर्दा उड़ाता है? तो लोग कभी कभी ना अक्सर हाँ झूठे बोलती है। अगर सवेरे सूत उठ के मोबाइल चेक कर लें कि कहाँ गुड मॉर्निंग है, पते चल जाएगा। बात को समझ रहे हो ना जी? यही सब समझो। अब आता है झूठ होता है दो टाइप का। कितने टाइप का? एक होता है डाउन लेवल झूठ, एक होता है अंतरराष्ट्रीय झूठ। कौन कौन झूठ? डाउन लेवल झूठ में बोलते हो जूता छोटा हो गया, साला जूता छोटा बड़ा होगा कि गोड़वा बढ़ेगा? लेकिन दोष किस पर दिया? ऐसे ही बोला कपड़ा छोटा हो गया, कपड़ा बड़ा छोटा हुआ, शरीर बड़ा हुआ। ऐसे ही तुम बोलते हो गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूटा कि तुम छूटा? दोष किस पर दिया? ये सब झूठ डाउन लेवल झूठ है। अंतरराष्ट्रीय झूठ क्या है? सूरज उग गया और सूरज डूब गया। सन क्या है? एक तारा है। तारा किसको कहते हैं? जिसको अपनी उष्मा और प्रकाश है। तारा किसको कहे? तारा किसको कहे? जिसको अपनी उष्मा और प्रकाश हो, वो क्या कहलाता है? तो सन एक तारा है, हाँ या ना? अब बतलाओ आसमान में तारे एक हैं कि बहुत हैं? उन तारों में एक तारा सन भी है। अरे मोनू नीचे कुछ सामान रखा हुआ रख लो। उन तारों में एक तारा सन भी है। सन के चारों ओर जो भी चक्कर लगाता है उसको कहा जाता है ग्रह। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बतलाओ ढेर सारे ग्रहों में 8 ग्रह अभी ऑथेंटिक है। उन ग्रहों में एक ग्रह अर्थ भी है या नहीं? बतलाओ अर्थ किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? सन के चारों। अब जरा इस पाथ को गौर से देखो, ये पाथ इस टाइप से होता तो सन से इक्वल दूरी होता कि नहीं? पढ़ना है तक बैठ जाओ। अब बतलाओ कि ये डिस्टेंस कम बेसी है या नहीं? हाँ या ना? ध्यान रखना, ये पाथ ऐसा क्यों है? ये पाथ ऐसा क्यों है? पृथ्वी गोल क्यों है? इन तमाम चीजों को आगे। अच्छा कभी कभी नहीं लगता कि धरती गोल है, साला यहाँ वाला उल्टल लटकल होगा? पनिया यहाँ से गिर काहे जाता है? बाइक वाइक लेके जाओ तो हरहरा कैसे गिर काहे जाता है जो झुकल पाट में होगा? सब एक एक करके तोड़ेंगे और फुल कंसेप्ट के साथ समझाएंगे। कि फरिया गया यहाँ तक? तो लोग मुंह देख रहे, बोल नहीं रही है जी। दिमाग काम कर रहा है ना? अब बतलाओ कि अब कहते हो कि पृथ्वी घूमती है, तो घूमना हम लोग इसको बोलते हैं या नहीं? और घूमना हम लोग इसको भी बोलते हैं कि नहीं? अब बताओ पृथ्वी कौन घूमना घूमती है, ये वाली या ये वाली या दोनों? बिल्कुल नहीं, ये वाली घूमती है। अगर ऐसा कभी होता है कि दिवाली दशहरा में ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा, बोलो आज साला 2 पैग मार लिया धरती बोला गया, होता है क्या? धरती ऐसे घूमती है। ऐसे घूमने के कारण क्या होता है बाबू? ऊपर का भाग ऊपर रहेगा, नीचे का भाग नीचे रहेगा, धोखा से भी ऊपर नीचे और नीचे ऊपर नहीं होगा। क्लियर है? इसका लाभ क्या है? इसका लाभ यह है कि तुम नक्शा में हमेशा, यही कारण है कि ऊपर को उत्तर बोलते हो और नीचे को दक्षिण बोलते हो। पर आया? हाँ या ना? क्योंकि ऊपर हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे हमेशा नीचे ही रहेगा। क्लियर कट फंडा है। लेकिन ये बताओ इस रोटेटिंग बॉडी में किस भाग को तुम पूरब बोलोगे? मान लो हम घूम रहे हैं, बताओ घूम रहे हैं तो कौन भाग पूरब कहलाएगा? कोई भाग नहीं कहलाएगा है? तो तुम कैसे गाना गाते हो, चलो भाग चले पूरब की ओर? पूरब है कहाँ? ये रोटेटिंग बॉडी का कौन सा भाग पूरब है? कोई भाग है पूरब है? कोई भाग पूरब? लेकिन एक बात बतलाओ, अगर ज्यादा से ज्यादा मेहरबानी करोगे तो यही बोलोगे कि जहां लाइट पड़ेगा। तो एक बात बतलाओ, मान लो ये सन है,
ये अर्थ है, ये घूम रहा है, घूम रहा है, तो मतलब हर एक पार्ट पर लाइट पड़ रहा है कि नहीं? हर एक पार्ट पर लाइट पड़ रहा है या नहीं? तो इसका हर एक पार्ट पूरब है या नहीं? हाँ या ना? हर एक पार्ट पूरब कहलाएगा। अब ये कैसे मेंटेन करोगे? अब जरा समझना, सन स्थिर है, समझ रहे हो ना? सन स्थिर है, और जब सन स्थिर है और पृथ्वी क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो हर एक पार्ट पर लाइट पड़ रहा है, तो इसका हर एक पार्ट पूरब कहलाएगा। हाँ या ना? हम लोग पूरब किधर बोलते हैं? दाईं तरफ। अरे अपने दाईं तरफ बोलते हैं ना। दाईं तरफ क्यों बोलते हैं, काहे बोलते हैं, आगे तोड़ेंगे। अब बतलाओ, मेरा दाया इधर है तो मेरे लिए पूरब इधर है, तुम लोगों का दाया इधर है तो पूरब इधर हो गया। हम खाली टावर चेंज कर दें ऐसे हो जाए तो मेरा पूरब इधर, तो पूरब है किधर? पूरब कहीं नहीं है, हर एक पार्ट पूरब है, क्योंकि सनलाइट की किरणें 24 घंटा में सन के एक एक पार्ट पर पड़ता है। ये समझ में आया कि आना बाकी है? लेकिन पूरब तो होगा, लेकिन हर एक पार्ट पूरब होगा, हर एक पार्ट पश्चिम होगा। यहाँ लाइट पड़ा तो यहाँ पूरब, यही घूम के इधर आ गया तो पश्चिम हो गया। क्लियर है? ये समझ में आया? ठीक है। पृथ्वी ऐसे घूमती है, इसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं? मेरा मूडी सन समझना, ये घूमते घूमते सन के चारों ओर जो घूम जाता है वो कहलाता है परिक्रमण। क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन हो गया ऐसे घूमता है सो, और ऐसे घूमते घूमते सन के चारों ओर जो एक चक्कर लगा लेता है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। एकदम फरियायक धकधकी है। कोई कस्टमर जो कष्ट से मर रहा हो है? अब आगे समझना, कहते हो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है। किस पर? किस पर? अक्ष और कक्ष का कंसेप्ट समझना। अगर पृथ्वी इस डिजाइन से स्टेट ऐसे होता तो ये कहलाता, इसको कोई झुका हुआ कह पाता है? कोई कीमत पर झुका हुआ कहलाता? नहीं कहलाता। लेकिन पृथ्वी ऐसे ना हो करके पृथ्वी इस डिजाइन से ऐसे, अब देख एकर मुड़िया जे यहाँ है, अगर ये मुड़िया यहाँ होता, ये पार्ट अगर इसका यहाँ होता तो फिगर नंबर 2 को कोई झुका हुआ कह पाता? कह पाता? अब समझना, कितना हूं टेढ़ा मेढ़ा सर्किल खींच लो यार, कौन कितने डिग्री का होगा? अरे कोई सर्किल क्या डिग्री का होता है? और सब झारखंडियन बोके है कि रे, तो घट से बोलता कहीं नहीं, गलती बोलेगा, भीड़ में क्या जानेगा कौन गलती बोला है। कोई भी सर्किल ना, कोई भी सर्किल टेढ़ा मेढ़ा खींचो या राउंड स्टेट को, जो कौन 360 होगा? तो लोग लक्ष्मी लोग बताओ, 360 को 4 टुकड़ा में बांटेंगे तो 95 डिग्री होगा, 96 डिग्री है? नॉलेज है? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब बतलाओ कि इसको अगर 4 टुकड़ा में बांटेंगे तो 90 में बटेगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक का कौन क्या डिग्री का होगा? 4 टुकड़ा में बांटे तो 90 होगा। यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना होगा? यहाँ से यहाँ कितना होगा? 90। अरे इतना इतना 90 होगा ना। अरे 9 चक 36 होता है ना भाई, पहाड़ा जान रहा है ना। अब बतलाओ, इसको वाई एक्सिस बोलते हो, इसको एक्स एक्सिस बोलते हो। अब बतलाओ पृथ्वी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, लेकिन ये लग नहीं रहा है कि पृथ्वी इतना मुड़िया तरफ से झुका हुआ है। जब इसको नापा तो पाया कि ऊपर से 23.5 डिग्री झुका है। कितना डिग्री? क्या डिग्री? अब बतलाओ यहाँ से यहाँ तक का कौन क्या डिग्री? 90 डिग्री। क्या डिग्री? क्या डिग्री? क्या डिग्री? तो मुड़िया तरफ से क्या डिग्री है? तो इतना कितना बच गया? 90 माइनस 23.5, 90 माइनस, तो 90 में 23.5 घटाओगे कितना होगा? 66.5। क्या डिग्री? पक्का है? अब बतलाओ ये ऊपर से मुड़िया तरफ से क्या डिग्री? जोर से बोलना बे। मुड़िया तरफ से क्या डिग्री? उसको हम लोग बोलते हैं अक्ष, दैट इज एक्सिस। उसको हम लोग क्या बोले? अक्ष। और ये जो आप इसके रास्ते पर झुका है उसी को बोलते हैं कक्ष, दैट इज पाथ। अपने पाथ पर क्या डिग्री झुका है? 6.5। अक्ष और कक्ष का कंसेप्ट पूरा धक-धकाक समझ में आया कि धक-धकी है? हल्का की पूरा। अगर पृथ्वी झुकी ना होती तो क्या होता, और अगर पृथ्वी झुकी है तो क्या होगा? दोनों पहलू को समझना। तू लोग दिया मेरा गलोबा तोड़। अब समझना, पृथ्वी इस डिजाइन से ऐसे है,
दिमाग में इस शेप बैठा लो, कलम उलम उसमें खोसल नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी इस डिजाइन से, समझना, पृथ्वी इस डिजाइन से ऐसे है, हाँ या ना? अगर ये 90 डिग्री पर ऐसे होता और सन यहाँ पर है, समझना, सन यहाँ पर है, तो मतलब लाइट यहाँ बीच में पड़ता कि नहीं पड़ता? यहाँ से पड़ के लाइट कुछ ऊपर जाता, लाइट कुछ, पक्का है? अब ये घूमते घूमते सन के चारों ओर कितनों घूमता है यार, लाइट वो बीच में पड़ता है ना, और यहाँ से कुछ ऊपर जाता कुछ। अब जहाँ पर लाइट डायरेक्ट पड़ेगा वहां हल्का गर्मी होगा कि गर्दा उड़ेगा? हल्का गर्दा उड़ेगा, पूरा उड़ेगा? पक्का है? पक्का है? तो अच्छा, जितना लाइट ऊपर जाता उतना ही लाइट, तो दोनों ऊपर नीचे लाइट बराबर जाता, और लाइट के साथ हमेशा हीट जाता है कि नहीं? तो मतलब ऊपर का क्लाइमेट और नीचे का क्लाइमेट बरामासा बराबर होता कि कम बेसी होता है? बराबर। और बीच में गर्दा उड़ा गर्मी होता, एक सीजन में होता कि बरामासा होता है? हल्का गर्मी गर्दा उड़ता, ऊपर नीचे का क्लाइमेट हमेशा बराबर होता कि नहीं होता? तो ध्यान रखना, अगर पृथ्वी 90 डिग्री पर स्ट्रेट ऐसे होता तो हर जगह का क्लाइमेट एक जैसा होता, हाँ या ना? अब इमेजिन करो, ये सन है, ये क्या है? ये अर्थ है, अर्थ इस टाइप से है। अब ये ऐसे झुका हुआ है तो मतलब लाइट पड़ेगा तो ऊपर में पड़ेगा ना, हाँ या ना? यही पृथ्वी घूमते घूमते, कहाँ गया पेन मेरा, यही पृथ्वी घूमते 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 यहाँ को आया, जैसे यहाँ है तो ऐसे है, इसको इमेजिन करना है ऐसे, तो मतलब इस कंडीशन में लाइट ऊपर पड़ा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पड़ेगा क्या? यहाँ डायरेक्ट पड़ने के लिए सन को खोल के यहाँ लगाना होगा, कोई खोल पाओगे तुम लोग? लक्ष्मी साहब मुस्कुरा के जलवा आधा दिखा के किचल खोलते हैं, होगा क्या? तो मतलब इस कंडीशन में सनलाइट पड़ेगा तो ऊपर पड़ेगा, लेकिन यहाँ कभी पोल पर पड़ेगा? अब यही पृथ्वी घूमते 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 यहाँ को आया तो लाइट बीच में पड़ेगा, हाँ या ना? यही अर्थ चलते चलते इस साइड आएगा तब लाइट नीचे पड़ेगा, लेकिन यहाँ पड़ेगा क्या? यहाँ पड़ने के लिए सन को खोल के यहाँ लगाना होगा, संभव है? अब यही अर्थ चलते चलते यहाँ आया फिर बीच में पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमती है तो कभी डायरेक्शन चेंज करेगा क्या? जैसे समझना, फिर से समझ लो, अरे बहुत मैंने सब ध्यान दो, इधर ई सन है, ये यहाँ ऐसे है, ये देखो ऊपर में कहीं पड़ रहा है, राउंड समझना ऐसे। अब यही चलते 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 यहाँ आया तो लाइटवा बीच में आएगा, यही चलते देखो पोजीशन कहीं चेंज हो रहा है क्या? यहाँ आएगा तो नीचे हुआ, फिर चलते चलते यहाँ आया तो बीच में पड़ा, फिर यहाँ आया तो यहाँ पड़ा। ये समझ में आया, हाँ या ना? विद्या का समय सच बोलेगा, समझा कि नहीं समझा? तुम लोग सब तुम बहुत सीरियस हो, समझ में आ गया तो मुस्कुराओ, जीएसटी नहीं कटेगा। अब समझना, जो इसको हम एक फिगर में लाएंगे। अब यहाँ देखो, अगर अर्थ यहाँ है और पृथ्वी इस डिजाइन से झुकी हुई है तो लाइट पड़ेगा तो ऊपर पड़ेगा। यही अर्थ चलते 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 यहाँ को आया तो लाइट कहाँ पड़ेगा? बीच में। यहाँ पर लिखे साइड ए, यहाँ लिखे साइड बी, तो बताओ पृथ्वी कभी अपना पोजीशन चेंज करेगा क्या? तो यहाँ ए लिखे हैं तो यहाँ क्या लिखाएगा? ए की बी, पक्का? तो यहाँ ए हो गया और यहाँ, यही अर्थ चलते चलते यहाँ को आया तो यहाँ क्या लिखाएगा? यहाँ क्या लिखाएगा? लाइट कहाँ पड़ेगा? नीचे पड़ेगा ना, लेकिन क्या इस पॉइंट पर पड़ेगा? क्या यहाँ पर लाइट इस पॉइंट पर पड़ेगा? कोई कीमत पर? दिवाली दशहरा होली में भांग दारू खैनी खा के कोई कंडीशन में पड़ेगा क्या? अब यही अर्थ चलते चलते यहाँ को आया तो लाइट कहाँ पड़ेगा? बीच में, पक्का है? समझ में आ गया है? एनी टाइप ऑफ धक धकी, जिगर गुर्दा किडनी फेफड़ा, कहीं कोई कस्टमर जो कष्ट से मर रहा हो। अब इसको हम एक मैप में ला रहे हैं, फिर समझना, बताना। ये अर्थ है, पृथ्वी इस डिजाइन से है, हाँ या ना? अब बताओ, जब पोजीशन इसको एक पर यहाँ पर है तो लाइट ऊपर पड़ रहा है कि नीचे? अरे लाइट ऊपर पड़ रहा है कि नीचे? तो मान लो कि ये पॉइंट यहाँ है, लाइट यहाँ पड़ रहा है। अब यही पृथ्वी चलते चलते यहाँ को आया तो लाइट कहाँ पड़ रहा है? बीच में, तो ये बीच वाला पार्ट हो गया। यही अब चलते चलते यहाँ को आया तो लाइट ऊपर पड़ रहा है कि नीचे? ये पड़ रहा है यहाँ पे, क्लियर है? अब देखो, ई बोले पोजीशन 1, ई हुआ पोजीशन 2, ई हुआ पोजीशन 3। जरा देख लो 1 2 3 का स्टॉपेज यही है कि नहीं? अब यही अर्थ चलते चलते यहाँ आया तो हुआ पोजीशन 4, तो यहाँ से लाइट फिर कहाँ पड़ा? कहाँ पड़ा? तो 1 से चला,
यहाँ से चलते चलते लाइट यहाँ को आया, यहाँ से चलते चलते लाइट यहाँ को आया, यहाँ के बाद लाइट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? अरे सच बोलना यार, पक्का है? यहाँ से फिर लाइट कहाँ जाएगा कि नीचे? कन्फर्म हो तुम लोग? लक्ष्मी साहब, तुम लोग थोड़ा दिमाग कम होता है, पक्का है? तो दहेज भी देती हो और बासन बर्तन भी करती हो, ऐसा काहे? एकदम मत करना। 6 महीना तू लाग रखना, 6 महीना तू, तब ना बराबर होगा यार। डायलॉगे बोलता है नर नारी समान है, समान हो पाएगा? कभी नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहता है, हम तो कहेंगे बराबरी। हम तुम लोग पक्ष में हैं, तुम लोग झंडा डो देंगे, खाली वोट ही लोग देंगे। करे मैंने हम अपनी बात अब समझना। यहाँ से फिर लाइट चलते चलते यहाँ आएगा। अब तुम लोग ईमानदारी पूर्वक बोलना रे, विद्या का समय बिना समझे हम होता। कभी भी लाइट का फोकस पॉइंट इसके ऊपर जाएगा? कभी भी लाइट का फोकस पॉइंट इसके नीचे आएगा? कभी भी? दिवाली, दशहरा, होली में। अब हमको सोचो कि हम अर्थ हैं, क्या है? क्या है? पक्का है? अच्छा 2 मिनट बाद सोचना, भी यही सोच। इस अर्थ को एक सर्किल सोचो तो कौन 360 डिग्री होगा? अब इसी 360 को 4 टुकड़ों में बांट दिया अध्ययन के लिए, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कौन क्या डिग्री होगा? यहाँ से यहाँ क्या डिग्री? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये पृथ्वी के बीच का लाइन है। कहाँ के बीच का? कहाँ के बीच का? पृथ्वी को भू बोलते हो, बीच को मध्य बोलते हो, और लाइन को तो इस ये हो गया 0 डिग्री। इसका नाम क्या हो गया? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो, मने मन बोलो। मने मन में आवाज निकलेगा रे। तो इसको हम लोग क्या बोले? भूमध्य रेखा। इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं डोलड्रम, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री। एकदम फरियाया। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा बोलेंगे, विषुवत रेखा बोलेंगे। मुंडा दिमाग काम कर रहा है ना? आप बतलाओ, यहाँ से यहाँ 0 लिखे तो यहाँ क्या डिग्री लिखाएगा? आए? यहाँ क्या डिग्री? यहाँ क्या डिग्री? आए? यहाँ बोलो चारों ओर से बट गया कि नहीं? आज घर जाके तोनी गलोबा देखना, बीच में 0 डिग्री लिखल मिलेगा, कपड़ा पर 90 डिग्री मिलवे करेगा। पर्याया देख लेगा, पक्का है? पूरा मुस्कुरा, हल्का नहीं, बड़ा घातक है। एक लजाओ मत, ये देखते हो मुंह में झाप के आती है। तुम दूसरे सबको देखेगी और तोरा कोई नहीं देखे, ये कहाँ साला नियम है? गलत नियम है कि नहीं? तो लोग भी यहाँ तक कल रुमाल बांध के आएगा रे, गमछा। अब यहाँ तक एकदम क्लियर कट फंडा है, हाँ या ना? अब देखो, अब अगर ऊपर में लाइट पड़ रहा है बाबू तो यहाँ तक पड़ रहा है, तो अगर कहा जाए यहाँ तक, कहाँ तक, तो बोलेगा ना वहां तक। ये साला यहाँ और वहां बड़ी लफड़ा है। तो जब डिग्री के हिसाब से नापा तो ये पाया कि ये 23.5 डिग्री, नीचे भी पाया तो 23.5 डिग्री। क्लियर है? अब देखो ये 0 डिग्री पृथ्वी के बीच का लाइन है। तो लोग आलू देखा है? तो लोग देखी है? कहाँ? घर में आलूए देखने काम करती है। अब समझना, आलू लो, उसको बीच से काट दो तो आधा आलू ऊपर, आधा आलू नीचे। पक्का है? हाँ चलता है। आधा आलू ऊपर, आधा आलू वैसे ही धरती काट दो तो आधा धरती ऊपर, आधा धरती। अगर इसको गोला मानो तो आधा गोला ऊपर, आधा गोला। आधा गोला को गोलार्ध कहेंगे। गोलार्ध मतलब गोले का आधा। ये कहला गया गोलार्ध। क्या कहलाया? क्या कहलाया? नीचे वाला भी कहलाएगा गोलार्ध, कहलाएगा ना? तो ये जो गोलार्ध है 0 डिग्री से ऊपर के पार्ट को लोग बोला उत्तर और नीचे को बोला दक्षिण। ये हो गया ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध और नीचे का पार्ट, पक्का है? और इसी उत्तरी गोलार्ध का ये अपर पॉइंट है, ये कहला गया उत्तरी ध्रुव, ये कहला गया दक्षिणी ध्रुव। एकदम ओके हो कि धक धकी है? पक्का। अब देखो ऊपर के, अब बार बार बोलना होगा, ऊपर का 23.5, नीचे का, इस वाला लफड़ा दूर कर दिया। ऊपर के 23.5 का नाम लोग रख दिया कर्क रेखा। कौन रेखा? और नीचे का रख दिया मकर रेखा। अब बतलाओ कर्क रेखा बोलेंगे तो क्या डिग्री?
और मकर रेखा बोलेंगे तो, कर्क रेखा बोलेंगे तो, और मकर, कर्क ऊपर का कि नीचे का? कर्क कहाँ का, ऊपर की नीचे? तो लोग चुप रहो, तो लोग जानता है, हम जानते हैं इस बात को। तो लोग बोलो, कर्क रेखा ऊपर है नीचे? और मकर तो 0 डिग्री तो नहीं, नीचे बीच में बोलेगी। मतलब 0 डिग्री तो लोग बीच में बोलेगी। आए? अरे वही तो हम बोल रहे हैं, तो लोग तो जानता था। 0 डिग्री बीच में ही होगा ना, पक्का है? अब समझना, देखो थोड़ा लक्षण खराब है, पढ़ाते बड़ी बेजोड़ हैं। पटना को पेनलेस पढ़ाना हमने सिखाया। आज लंबा लंबा यूट्यूबर जे हाँकना है हाँक ले, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा यूट्यूबर मेरा चला है। अभी ऑनलाइन है इसलिए नमा हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पाँव नीचे जमीन घिसक जाएगा। मिला के देख लेना, बाप बेटे का अंतर मिलेगा। लेकिन साला सोशल मीडिया में हम कोसों दूर रहे, कोसों दूर रहे, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब उतरना पड़ा है, तो उतरना पड़ा है तो हम भी अपना रंग दिखा देंगे। और काला रंग प्योर रंग होता है, समझा? अभी हम ये भी प्रमाणित कर देंगे। बात समझा कि नहीं? अब जरा यहाँ अब जो ले रहा है रे, अब समझ नहीं नहीं, अब समझना। ई हो गया कौन रेखा? कर्क रेखा। ई हो गया कौन रेखा? मकर रेखा। और इस ई हो गया भूमध्य रेखा। मतलब सनलाइट कभी भी इसके ऊपर जाएगा? दिवाली दशहरा दारू पी के, खैनी खा के, गुटखा चबा के, पास पास खा के, तो लोग खाती है पास पास खाए आस पास। अच्छा अब समझेगा, मतलब लाइट पड़ेगा तो यहीं पड़ेगा, यहाँ तक पड़ेगा कि यहीं पड़ेगा? यहाँ तक पड़ेगा, गुड। और यहाँ से चलते चलते आएगा तो यहाँ तक आएगा, और यहाँ से फिर उठते उठते आएगा तो यहाँ तक आएगा। मतलब इस तक से इस तक ही लाइट आएगा। अभी कभी इसके ऊपर होगा, कभी इसके नीचे होगा। अब तुम लोग हमको धरती समझो। क्या समझेगा? क्या समझेगा? बिस्मिल्लाह, दिमाग काम कर रहा है ना? देखो हमको तुम लोग अर्थ समझो, एकदम राउंड है। कोई भी राउंड बॉडी में सबसे उभरा हुआ पार्ट बीच का होगा, होगा कि नहीं? और यही बीच वाला लाइन को 0 डिग्री बोले है ना? अच्छा, यहाँ से धरती फिर धीरे धीरे डाउन होगा, ऐसे आएगा, और यहाँ से फिर धरती ऐसे 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 होते हुए आप आएगा, यहाँ आएगा। तू क्या कर रहा है करम जला? वीडियो प्ले कर रहे थे। अच्छा अच्छा, अच्छा काम करो 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 करो। कितना प्यारा लड़का है तू लोग जो जो नहीं चलाई है, एक को के एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तब डायरेक्ट ज्वाइनिंग आएगा। अब यहाँ समझना, समझ में आ गया है? अब हाँ, समझाएंगे हम बढ़िया। अब बतलाओ हमको, तो लोग अर्थ समझ रहा है? यहाँ पर बीच में 0 डिग्री राउंड फिगर लेना है ऐसे। हाँ, बात समझ में आया? अब बतलाओ, लाइट जब जहां पर डायरेक्ट पड़ेगा वहां गर्मी होगा कि सर्दी होगा? लक्ष्मी सब, लाइट जहां डायरेक्ट पड़ेगा वहां गर्मी होगा कि सर्दी होगा? सोच के बोलो, कंफर्म हो? तो लोग जानिए रहा गर्मी पड़ेगा। अब चलो बोरसिए यहाँ आए, बात समझ में आया? यहाँ क्या पड़ेगा? गर्मी पड़ेगा। अब यहाँ से समझना, सनलाइट की किरणें यहाँ डायरेक्ट पड़ रही है, यहाँ से किरणें फैल के आया 0 डिग्री पर, यहाँ से फिर जाएगा नीचे, तो जितना यहाँ लाइट और हीट पड़ रहा है उतना यहाँ पहुंचेगा क्या? तो जब यहाँ एकदम दिमाग थोड़ा सा समझना, जब यहाँ गर्मी पड़ेगा सेम टाइम में यहाँ सर्दी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो गर्मी सर्दी गर्मी, तुम लोग शांत रहना, जानता है तुम लोग, लड़की लोग बोलो, गर्मी सर्दी गर्मी साथ साथ चलेगा, सीजन में चलेगा? है न दिमाग कम? जब यहाँ गर्मी है तो यहाँ सर्दी है ना, तो साथे साथे के आगे पीछे तुम लोगों की इज्जत बचा दी है ना? बात समझ में आया? तो गर्मी सर्दी गर्मी साथ साथ है कि आगे पीछे है? आप समझ में आया बाबू? सीधी सीधी सी बात है। देखो यहाँ लाइट पड़ रहा है तो यहाँ गर्मी है, और वो लाइट के साथ हीट आ रहा है, गर्मी है। यहाँ से किरणें फैल के यहाँ कोई यहाँ से नीचे आया, तो जब यहाँ गर्मी पड़ रहा है तो यहाँ गर्मी पड़ेगा। अरे कोर्रा चौकुआ में तुम बोरसी जला दिया और यहाँ से तापेगा तो यहाँ थोड़ा हीट आएगा, लेकिन जो वहां बोरसी एक पास ओकरे में लगेगा, तो साला बोरसी यहाँ है तो गर्मी यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा?
ऊपर की नीचे। तो बदलाव कि जब यहाँ हीट पड़ेगा तो यहाँ गर्मी की सर्दी, गर्मी की सर्दी, कंफर्म। सेम टाइम में यहाँ क्या पड़ेगा, तो सर्दी गर्मी संग संग की आगे पीछे। तुम लोग देखो समझ में आया कि दिमाग का मैं अभी बोले थे ना, है क्या नहीं? तुम लोग बोली सीजन में पड़ेगा। अब हम पूछे कि सर्दी गर्मी संग संग की आगे पीछे। अच्छा अब छोड़ दो तुम, अब अभी फिर थोड़ा एक चांस दे रहे हैं, ये लोग लड़का लोग जानता है।